अभी तो रात है तो थोड़ा केली कुंज का अरेंजमेंट देख लेते हैं। सुबह तो देखना ही देखना है। ये है हमारा राधा केली कुंज। राधे राधे। तो आज है 12 मार्च और आज हम जा रहे हैं वृंदावन, क्योंकि 13 मार्च से लेकर 19 मार्च तक हमारे गुरुदेव का होने वाला है जन्मोत्सव स्टार्ट। और श्री जी की कृपा से हमें वहां जाने का मौका मिल रहा है, क्योंकि ये भी साथ जा रहे हैं। पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक से आपको पता ही चल जाएगा। हम सब जा रहे हैं उनके दर्शन करने के लिए। और हमें वहाँ पे जाने का मौका इसलिए मिला है क्योंकि वहाँ पे 13 से 19 सिर्फ जो दीक्षार्थी हैं वो अपने स्टेट वाइज वहाँ पे आएंगे, और या फिर जिनका प्रोसेस चल रहा है वो लोग आएंगे। तो श्री जी की कृपा से हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है मेरा, तो इसीलिए हमें जाने का मौका मिल गया है। टोकन हमारा आ गया है। तो आज हम निकल रहे हैं क्योंकि हमें टाइम मिला है सुबह 3:30 AM का कि हमें केली कुंज पहुँचना है। तो रात को 12 बजे निकलने का हमें कोई सेंस नहीं है, तो एक शाम पहले ही निकल लेते हैं। तो 5:46 पे हम लोग निकल चुके हैं वृंदावन के लिए और खुशी बहुत हो रही है। कैसा एक्सपीरियंस रहेगा मुझे बिल्कुल नहीं पता। मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ और जितना हो सकता था किया, मतलब मैं क्या लेके जाऊँ मुझे इतना ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था। और अभी चलते हैं रास्ते में और देखते हैं कि कैसा रहेगा। पीछे बैग में पड़े हैं, बिना कपड़ों को ले चलो मंदिर को। तो मैं सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी। जहाँ पे पॉसिबल हो पाएगा वहाँ पे ज़रूर वीडियो बनाऊंगी, अदरवाइज कोशिश करूंगी कि इस एक्सपीरियंस को मैं फील कर सकूं। और नहीं हुआ तो आके मैं आपको सब कुछ बताऊंगी डिटेल में। सो राधा वल्लभ श्री हरिवंश, लेट्स गो। वृंदावन की लाइट ही बंद है तो वृंदावन धाम की जय। कार पार्क कर दी है हम। अब यहाँ से हम ऑटो लेके चलते हैं आगे बिहारी मंदिर। थोड़ी जल्दी करना पड़ेगा, बंद ना हो जाए। शादियों का सीजन है, वृंदावन की शादी देख लीजिए। अभी तो रात है तो थोड़ा केली कुंज का अरेंजमेंट देख लेते हैं। सुबह तो देखना ही देखना है। तो अभी हम बाकी बिहारी में केली कुंज वाली साइड से ही जा रहे हैं। तो लेट्स सी। और इस ऑटो में लकीली लाइट भी है तो मेरे को दिक्कत भी नहीं हो रही लाइट में रात को वीडियो शूट करने में। और मैं बैठी भी इस साइड में हूँ। मैं अभी आपको केली कुंज भी दिखाती हूँ। चेंज होती है लाइट, बना दिया आई थिंक अंदर ना। ऐसे नहीं करेंगे भैया, है ना। ये है हमारा राधा केली कुंज। ये नया जो बना है ना, आज कोई लाइनें नहीं लगी हुई क्योंकि टोकन बंटने नहीं है 19 तारीख तक। महाराज जी की जय हो। देखो पूरा पर्दा वर्दा लगा रखा है अच्छे से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो गाइस अभी तो यहाँ पे बिल्कुल भी रश नहीं है और सुबह यहाँ पे इतनी लाइनें लगने वाली हैं ना, लिटरली बता रही हूँ। अभी 8 बज चुके हैं। 8 बजे यहाँ पे बिल्कुल तैयारियां पूरी हो चुकी हैं डन सुबह के लिए। रास्ते में हमें बाबा देखे डमरू बजाते हुए बिल्कुल शिव जी लग रहे थे। तो गाइस ये वो गली है जहाँ पे एक बार हमारी बैंड बज गई थी। इतनी भीड़ थी और अब मैं बंदरों से बच रही हूँ और पूरी गली खाली है। सी बताओ, ये गली बिल्कुल खाली है। कैसे जा रहे हो? मैं ऐसे दर्शन कभी करने आई नहीं।
गाइस थोड़ा सा आगे जाके हमें थोड़ा सा रश मिला क्योंकि मंदिर के कपाट बंद थे, भोग लग रहा था बांके बिहारी जी को, तो इसीलिए कपाट बंद कर रखे थे, तो उसके लिए हमें वेट करना पड़ा और उसके बाद हमें हुए बांके बिहारी के इतने सुंदर दर्शन। रश सच में बहुत कम था, तो दर्शन करने के बाद हम लोग वापस निकल गए और वापस में फिर एक और झलकियाँ ली मैंने केली कुंज की और बहुत ही एक्साइटमेंट हो रही थी। इसके बाद मुझे था कि अब बस होटल पहुंचे और सुबह हो जाए किसी तरीके से और हम पहुंच जाए केली कुंज दर्शन करने के लिए महाराज जी के। सो गाइस फाइनली अभी हम दर्शन करके अपने होटल में आ चुके हैं, तो अब थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। जेम वाला गेम खेलेंगे। अभी रेस्ट करते हैं क्योंकि सुबह 2 बजे उठना भी है और 11 ऑलरेडी बजने वाले हैं और सुबह फिर रेडी होके जाएंगे गुरुदेव के दर्शन करने के लिए। और कैसा रहेगा पता नहीं, बांके बिहारी के दर्शन हम कर चुके हैं, तो सुबह हम गुरुदेव के दर्शन करके सीधा निकलेंगे फरीदाबाद के लिए। तो मिलते हैं फिर सुबह। राधे राधे। वल्लभ श्री हरिवंश। तो अभी सुबह के बजे हैं 1:47। मैंने अलार्म लगाया था 2 o'clock का। भाई पूरी रात नींद ही नहीं आई, मतलब एक्साइटमेंट लेवल इतना ज्यादा था कि नींद ही नहीं आई। तो मैंने कहा चल कोई नहीं, अब नींद आ तो रही नहीं है, वैसे भी तो रेडी हो जाते हैं। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ नहा धो के। तो मैं सोच रही हूँ बच्चे अभी सो ही रहे हैं, तो एक मतलब है उनके पास तो भी टाइम, 1 घंटे के बाद भी उठेंगे तो भी चल जाएगा काम। हमारा 3:30 बजे तक हमें केली कुंज पहुंचना है। तो मैं सोच रही हूँ चलो अभी बैठ के माला कर लेती हूँ, अपनी माला भी कंप्लीट हो जाएगी इसी बहाने। और बहुत अच्छा टाइम है जो हम उठे हैं भाई, महाराज जी की कृपा से ना। इतनी बार ऐसा हुआ है कि हम प्रभात वेले और मतलब बिल्कुल ही ब्रह्म मुहूर्त में उठ पा रहे हैं। तो अभी फिलहाल मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ और उसके बाद अब मैं कर लेती हूँ माला, फिर बच्चों को उठाऊंगी। मेरा तो मन कर रहा है मैं अभी केली कुंज चली जाऊँ, वहाँ पे क्या चल रहा है, एक एक्साइटमेंट होती है ना, वो सब है मेरे को। और मुझे लग रहा है वहाँ पे क्या ही हो रहा होगा। तो लेकिन ये है कि बच्चों को भी रेडी करना है, तो साथ ही जाएंगे हम लोग। तो अभी माला कर लेते हैं। तो गाइज दिस इज माय लुक। मैंने सूट पहना है और ये दुपट्टा है, जाते टाइम मैं ओढ़ लूंगी। तो अभी माला करते हैं। और ये मैंने आपको गुरुदेव के लिए क्या लिया वो तो मैंने आपको दिखाया ही नहीं है। तो चलो अभी बच्चे सो रहे हैं तो मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने गुरुदेव के लिए क्या लिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि आप ड्राई फ्रूट ले जाओ, आप फ्लावर्स लेके जा सकते हो, बुके लेके जा सकते हो, उनके लिए येलो क्लॉथ लेके जा सकते हो। बट मुझे फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मुझे नहीं पता था कि किस तरीके से देने देंगे, तो इसलिए मैंने सिर्फ ड्राई फ्रूट लिए हैं महाराज जी के लिए। तो गाइज माला मेरी हो चुकी है और मतलब मेरे को लास्ट टाइम याद आ रहा है, हम इसी होटल में रुकते हैं नॉर्मली। तो लास्ट टाइम जब महाराज जी का बर्थडे था और हमने जब प्लानिंग की थी, हमें पता भी नहीं था कि उनका बर्थडे है। हम बस रैंडमली ऐसे आए थे और वो 30 मार्च को था लास्ट टाइम। और का तो भाई इतना ज़्यादा लेविश था, मतलब उस टाइम पे तो इतना ज़्यादा रॉयल था, मतलब क्या बताऊँ। उस टाइम पे तो महाराज जी पद यात्रा करके आते थे, तो उस टाइम पे इतनी बड़ी पद यात्रा निकली थी, उसमें कैमल, उसमें नगाड़े और इतना बड़ा, मतलब समझ रहे हो इतना बड़ा ओकेजन था वो। अभी भी इतना बड़ा ओकेजन ही है, लेकिन अभी कैसा रहेगा पता नहीं, क्योंकि यहाँ पे पद यात्रा तो होती नहीं है। अब अंदर ही महाराज जी दर्शन देंगे, अब कैसे देंगे वो वहीं जाके पता चलेगा। बट मैं लास्ट टाइम को देख रही हूँ, याद करती हूँ, तो भाई कितनी बड़ी पद यात्रा निकली थी, इतनी सारी चीज़ें, उसमें डांसर्स आए हुए थे, उसमें कैमल आए हुए थे और इतने सारे नगाड़े बजाए जा रहे थे। भाई वो एक अलग लेवल का था। और बाई चांस हम उस टाइम पे पहुँचे हुए थे, तो हमने वो पद यात्रा अटेंड करी। मेरा व्लॉग है वो भी आप देख सकते हो। और भाई साहब इस पर कैसा रहेगा आई डोंट नो। तो उठाते हैं बच्चों को और रेडी करके लेके चलते हैं। राधे राधे। तो गाइज एक और चीज़ का ध्यान रखना है, वैसे तो टोकन में मेंशन है, अगर आप केली कुंज जा रहे हैं, आप कहीं से भी जा रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप अपनी पादुकाएं और कोई बैग वैग नहीं लेके जाना। आपको बिल्कुल खाली हाथ जाना है। आपने गुरुदेव के लिए कोई भेंट ले रखी है, कुछ भी ले रखा है, सिर्फ वही आपके हाथ में होना चाहिए जो आपने वहाँ पे देकर आना है। बाकी वहाँ पे अभी अरेंजमेंट ऐसा नहीं है, क्योंकि इतने सारे लोग आए हुए हैं, उनकी पादुकाओं और बैग्स को मैनेज करना पॉसिबल नहीं हो पाता और अंदर वो अलाउ नहीं करते। तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा।
गाइज हम 3:15 पे यहाँ पे पहुंच गए थे, तो हमने देखा कि भाई वहाँ पे इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी, कम से कम 1 किलोमीटर दूर की लाइन होगी। जो लाडली निकुंज वन का जो गेट है वो पूरा एंड तक, पता नहीं दूर तक भीड़ दिख रही थी। मैंने बच्चों को और अपने हस्बैंड को एक साइड पे बिठाया कॉर्नर पे, और मैं लगी लाइन में। मुझे लगता है आधा घंटा तो लगा ही होगा, आधा पौना घंटा। वो लाइन चलते 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 फाइनली गौतम ऋषि आश्रम के पास पहुंचे। गौतम ऋषि आश्रम से पहले जो गेट आता है वहाँ पे उन्होंने पूरा ऐसे बड़ा सा पंडाल लगा रखा था, और यहाँ पे उन्होंने काफी देर वेट कराई। आगे स्क्रीन पे चल रहा था, जो अंदर हो रहा था वो सब हमें स्क्रीन पे दिख रहा था। 2-2.5 घंटे वेट करने के बाद हमें गुरुदेव के दर्शन हो गए थे, और वो हमें हुए थे केली कुंज और गौतम ऋषि आश्रम की जो बिल्डिंग है उनके बीच में जो एक गली जाती है, वहाँ पे उन्होंने पूरे कर्टन लगा के अरेंजमेंट कर रखा था, वहाँ पे बिठा के दर्शन हुए थे। पादुका दर्शन के बाद उन्होंने हमें जल पिलाया और हमें मिली वहां से ये प्रसादी, और ये प्रसादी लेके मैं वापस होटल पहुंच गई। और होटल पहुंचने के बाद हम अपना सामान वगैरह पैक किया और हम निकल गए वापस फरीदाबाद के लिए। अभी वीडियो एंड नहीं हुई है, एक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देनी है जो मैं वीडियो के एंड में देने वाली थी, तो अभी वृंदावन से निकलते ही मैं देती हूँ आपको वो इन्फॉर्मेशन। तो गाइज ये जो 13 तारीख से 19 तारीख जन्मोत्सव चल रहा है, उसके जो टोकन हमें मिले हैं, जो ऑनलाइन व्हाट्सएप पे जो हमें टोकन मिले हैं, उसके अंदर 2 चीजें हैं जो मुझे आज जाके पता चली वहाँ पे, क्योंकि आज 13 तारीख है, तो आज हमारी पहली ही दिन का टोकन आया था। 13 तारीख का भी है मेरे पास, 15 तारीख का भी टोकन है, 2 दिन का टोकन है, पर मैंने आज अटेंड किया है। तो आपके लिए मैं एक इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ। वहाँ पे आपके टोकन पे आप अपने टोकन पे गौर कीजिएगा, उस पे एक तो SK लिखा होगा और एक कई टोकन पे GR लिखा हुआ है। तो अगर आप सोच रहे हैं इसका क्या मतलब है, हमें भी नहीं पता था, क्योंकि वहाँ पे लाइनें अलग अलग की जा रही थी, तब हमें पता चला कि इसका भी कोई मतलब है। SK का मतलब है स्वामिनी कुंज, जो महाराज जी का नया वाला जो आश्रम बना है, जहाँ पे एकांती दर्शन होता है, वहाँ पे महाराज जी के लाइव दर्शन होंगे आपको, कि महाराज जी के एकदम प्रकट में दर्शन होंगे। और GR का मतलब है गौतम ऋषि आश्रम, जहाँ पे आपको LED पे दर्शन होंगे। तो आज हमारे जो टोकन पे लिखा होता है वो SK लिखा होता है, जो कि कायदे से बनता है स्वामिनी कुंज। बट स्वामिनी कुंज में दर्शन, हमारे दर्शन ना तो स्वामिनी कुंज में हुए, ना ही GR का मतलब गौतम ऋषि आश्रम में हुए। हमें काफी देर तक गौतम ऋषि आश्रम में बिठाए रखा, फिर काफी देर तक स्वामिनी कुंज में बिठाए रखा। स्वामिनी कुंज में हमें पादुका पूजन के लिए बिठाए रखा, और वहाँ पे उनके दर्शन हुए। बट महाराज जी के दर्शन हुए हमें इन दोनों आश्रम के बीच में जो गली जाती है, वहां पे उन्होंने वहां पे टेंट वेंट लगा रखे हैं बहुत अच्छे से। वहां पे सिर्फ चलते हुए वो आए और गौतम ऋषि आश्रम में चले गए, बस इतने 2 सेकंड के दर्शन हुए, सिर्फ इतना ही हुआ। तो टोकन पे अगर आपको SK मिल रहा है या GR मिल रहा है, तो जरूरी नहीं है कि आपको उसी पर्टिकुलर जगह पे बैठ के दर्शन मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। भीड़ के अकॉर्डिंगली या वहां के लोगों की व्यवस्था के अकॉर्डिंगली ही आपको दर्शन मिलेंगे। और अगर आपके टोकन में जैसे +2 +3 +4 लिखा हुआ है, तो उसका मतलब ये है कि आपने जितने लोगों की वहां पे एंट्री डाली है, जैसे आपके साथ 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, तो उसका वो ऐड किया हुआ है, जैसे SK +2 SK +4, तो वो उसका ये मतलब है। और अगर कोई और डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं क्लियर कर दूंगी, क्योंकि आज मैं जाके आई हूँ तो मुझे पता चल रहा है, अदरवाइज मुझे भी इसके बारे में नहीं पता था। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।